गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? और हम आज आए हुए हैं प्रेग्नेंट वोमेन जो रहती है यानी कि गर्भवती महिलाएं, इनको जब इनकी गर्भावस्था चल रही हो तब किस प्रकार की दवाइयाँ लेनी चाहिए और कब किस प्रॉब्लम के लिए किस मेडिसिन का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी स्टार्ट है और प्रेगनेंसी में अगर बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द आ रहा हो और फीवर आ जाए, जिससे कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसमें बहुत परेशानी होती है, इससे बचने के लिए किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है और ऐसी कौन सी मेडिसिन से जिन्हें यूज़ किया जाता है, आज हम इसे देखेंगे। जैसे सबसे पहला अगर ले लेते हैं कालपोल, बड़ा फेमस नाम है ये दवाई के नाम में कालपोल, और कालपोल ब्रांड बहुत ज़्यादा फेमस है। ड्रग का नाम, इसके अंदर जो दवाई डली होती है वो होती है पैरासीटामॉल। अगर इस कालपोल और पैरासीटामॉल की अगर मैं बात करूँ तो इसका डोज क्या होना चाहिए, 500 mg BD, दिन में 2 बार आसानी से हम दे सकते हैं। और साइड इफेक्ट में एलर्जी ऑन स्किन, त्वचा पर एलर्जी आ सकती है। रेसेस ऑन स्किन, त्वचा पर रेसेस बन सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं आता और बहुत ज़्यादा अच्छी दवाई होती है पैरासीटामॉल। किसके लिए? अगर मान लीजिए दर्द और बुखार आ गया हो। आगे देख लेते हैं, आगे की बात कर लूँ। आगे अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट है और इसमें अगर हमें कुछ एंटीबायोटिक देने हैं तो एंटीबायोटिक जो सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा जो चलते हैं उन एंटीबायोटिक की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है मेडिसिन नेम। मेडिसिन नेम में सबसे पहले हम देख रहे हैं मॉक्सी। मॉक्सी में क्या डाला हुआ है? एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन बहुत ही फेमस दवाई है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, हर तरीके के कार्य में यूज़ की जाती है और बहुत सेफेस्ट ड्रग में आती है। बात कर लेते हैं इसके डोज की। तो डोज क्या होना चाहिए? 250 mg BD, दिन में 2 बार, यानी कुल मिला के हम एक दिन में उनके लिए कितना यूज़ करेंगे? 500 mg यूज़ करेंगे। साइड इफेक्ट में क्या हो सकता है? मान लो इसके अगर कभी साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो डायरिया हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग यानी कि जी मचलाना और उल्टी होना हो सकता है, और स्टमक पेन, कभी कभी इसमें हमारे स्टमक में दर्द भी आने लगता है। आगे चल लेते हैं। एरिथ्रोसिन, यानी जो हमारी दवाई है उसका नाम है एरिथ्रोसिन। ड्रग का पूरा नाम एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गई, एरिथ्रोमाइसिन हो गई, ये बहुत ही गजब की दवाइयाँ है जो प्रेगनेंसी में बहुत सेफेस्ट मानी जाती है। बिना किसी चिंता के डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। डोज की अगर मैं बात करूँ तो 250 mg BD, दिन में 2 बार। और इसका अगर कोई साइड इफेक्ट निकल कर आ रहा हो तो जैसे डायरिया या दस्त हो सकता है, नोजिया या वोमिटिंग हो सकती है और स्टमक में पेन हो सकता है। और ये बहुत कम साइड इफेक्ट इसके देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा रिकमेंड करने वाली दवाई है और बहुत सेफेस्ट मानी जाती है। इसी के साथ बात कर लेता हूँ महासेफ 200। महासेफ, ये अगर मैं बात करूँ महासेफ 200 की, तो ये हमारा मैनकाइंड फार्मा का प्रोडक्ट है जिसके अंदर सिबिक्जिम डला हुआ होता है और इसका जो डोज है 200 mg BD, दिन में 2 बार दिया जा सकता है। अगर जो हमारा एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन है, इसके बाद कोई बहुत सेफेस्ट ड्रग है यदि प्रेगनेंसी में देने के लिए तो ये सिबिक्जिम ही होती है जो डॉक्टर बहुत ज़्यादा इसको रिकमेंड करते हैं। अगर इसके साइड इफेक्ट की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर डायरिया हो सकता है, नोजिया या वोमिटिंग जैसे उल्टी या जी मचलाना बोलते हैं, और स्टमक पेन, पेट में दर्द हो सकता है। आप ये जो नोट्स देख रहे हो, ये जो स्लाइड्स हमारे पास चल रही है, यही आपके नोट्स है। आप इनको बढ़िया नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आगे चल लेते हैं, देख लेते हैं। मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी में गैस फॉर्मेशन हो रही है, गैस बन रही है, तब कौन सी दवाई दें? तो हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस चलने वाली दवाई है एसिलॉक 150। एसिलॉक 150 ब्रांड नेम एसिलॉक 150 है और इसके अंदर कौन सी दवाई है? रैनिटिडिन 150 mg BD, दिन में 2 बार आराम से दे सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट में आते हैं तो फिर से वही दस्त हो सकते हैं, जी मचलाना, उल्टी होना यानी नोजिया और वोमिटिंग, और हमारे पास जो स्टमक पेन है वो आ सकता है। आगे चल लेते हैं। ये हमारे पास एक फेमस ब्रांड जो आया है एल्केम का है, ओमी, जिसके अंदर डला होता है ओम्पेराजोल। ओम्पेराजोल जो है वो BD, दिन में 2 बार देते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम देखने मिलते हैं। जैसे अगर जनरल कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है, डायरिया है, नोजिया या वोमिटिंग है या स्टमक पेन है, ये हमें देखने को मिलता है। गाइस आप देखिए, बहुत काम की चीज़ें और हमारे लिए इसे सीखना, लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात कर लेता हूँ, एक इंजेक्शन है पेंटॉप 40, और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है और कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, तीनों फॉर्म में ये आता है। अगर मान लिए इंजेक्शन आ रहा है तो प्योर पेंटाप्राजोल 40 का आता है। मेडिसिन भी इसकी अगर गोली की बात करूँ, टैबलेट, तो भी पेंटाप्राजोल 40 में आती है, और जो हमारे पास में कैप्सूल आती है वो पेंटाप्राजोल के साथ डोम्पेराडोन डल करके आता है। तो यहाँ देख लेते हैं पेंटाप्राजोल।
और इसका 40 mg बीडी दिन में 2 बार आराम से ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बात कर ले साइड इफेक्ट की, डायरिया हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है और स्टमक पेन। बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, सबके अभी तक जो चल रहे हैं सभी के सभी कॉमन साइड इफेक्ट है। मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज बन रहा हो, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में कब्ज का बनना। तो इसमें हम किस प्रकार से देखेंगे, इसमें हम लूज करके एक हमारे पास में आता है सॉल्यूशन जिसे हम लैक्टोज सॉल्यूशन बोलते हैं, और ये आप देख रहे हो लूज कंपनी से इंटास का है। यहाँ से अगर देखिए इसमें लैक्टोज डला हुआ होता है, और लैक्टोज को क्या करना होता है 5 ml बीडी दिन में 2 बार आप दे सकते हो। साइड इफेक्ट में वही फिर से इसका दस्त का लगना, नोजिया वोमिटिंग या स्टमक पेन आ सकता है। आगे चल लेते हैं। एलर्जी यदि हो जाए, मान लीजिए किसी प्रकार की कोई एलर्जी हो गई, तो किस प्रकार की दवाइयों को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं हम इसको देखेंगे। इस एलर्जी की अगर मैं बात करूँ तो एलर्जी में गर्भवती महिलाओं में एलर्जी, और इसमें कौन सी दवाई रिकमेंड की जाती है। तो आ जाते हैं सबसे पहला फेनोर्गन। फेनोर्गन के पास में आ जाते हैं। इसके अंदर प्रोमेथाजिन डाला हुआ होता है, और प्रोमेथाजिन को आप 10 mg बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट में, तो डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग ये सब कुछ होते रहता है। अब मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, प्रेगनेंसी में अधिकतर होते रहता है, तो डॉक्टर कौन सी दवाओं को रिकमेंड करते हैं। रिकमेंडेशन में देख लेते हैं हिपरस 50 को देख ले अगर, तो इसमें एटेनालॉल डला हुआ होता है, और एटेनालॉल को दिन में 1 बार दिया जाता है। और ये इसके जो दुष्प्रभाव है या साइड इफेक्ट की बात करूँ तो डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग और स्टमक पेन हमें देखने को कॉमन तरीके से मिलते हैं। इसी प्रकार जो हम देख रहे थे कि हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, और इस प्रकार के कुछ हमने ट्रीटमेंट देखे, और उम्मीद करता हूँ कि ट्रीटमेंट आपको समझ आया होगा डॉक्टरों के द्वारा दिया जाने वाला। और गाइस फिर से बोलता हूँ कि किसी प्रकार का ट्रीटमेंट स्वयं से लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें, डॉक्टर को बताए कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। यह वीडियो सिर्फ हमारे लर्निंग पर्पस से बने हैं, जो कि मेडिकल क्षेत्र में स्टूडेंट अभी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बने हुए हैं, और ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स को बना सकते हो। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।